Brought to you by Techno Camon 30 series. तत्काल एफआईआर लिखी गई, तत्काल गिरफ्तारी हो गई, सारा सब कुछ हो गया। एक दो लोग रह गए हैं तो वो तो गिरफ्तार आज नहीं तो कल होंगे। उसमें तो अग्रिम जमानत होती नहीं है 302 में, तो वो तो पेश होना ही पड़ेगा। बिना पेश हुई तो उसमें होगा, तो इसलिए उनके फरार रहने या नहीं रहने से उनको कोई फायदा तो मिल रहा नहीं। ये वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया है दिग्विजय सिंह ने और लिखा है कि अंजना अहिरवार और उसके काका को भूपेंद्र सिंह ने अपने खुरई निवास बुलाया था। उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा और दबंग अंदाज में उन्हें समझाया। अब मुख्यमंत्री जी इन्हें साथ में शायद ले जाकर समझाकर ही आए होंगे। देखते हैं। इस वीडियो में एक लड़की भूपेंद्र सिंह से बात कर रही है और भूपेंद्र सिंह लड़की को कानून समझा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो नाम बोले वो एफआईआर नहीं लिखी गई, तत्काल एफआईआर लिखी गई, तत्काल गिरफ्तारी हो गई, सारा सब कुछ हो गया। एक दो लोग रह गए हैं तो वो तो गिरफ्तार आज नहीं तो कल होंगे। उसमें तो अग्रिम जमानत होती नहीं है 302 में, तो वो तो पेश होना ही पड़ेगा। बिना पेश हुई तो उसमें होगा नहीं, तो इसलिए उनके फरार रहने या नहीं रहने से उनको कोई फायदा तो मिलना नहीं है। वो पेश होंगे तभी उसके बाद कुछ होगा। 302 में तो जमानत होती नहीं, ये तो आप भी जानती हो। तो 302 में जमानत नहीं होती, तो जमानत तो होगी नहीं। रहा मकान का सवाल, तो मकान अगर अतिक्रमण में होगा तो जरूर जिनके अतिक्रमण में होंगे वो जरूर गिरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अतिक्रमण में होंगे तो गिरेंगे, फिर कैसे गिरेंगे, किस आधार पर गिरेंगे? मकान गिराने का आधार क्या है? ऐसे तो रोज झगड़े होते हैं, रोज मर्डर होते हैं, तो ऐसे मर्डर में मकान गिराने का कहाँ नियम है? कौन से कानून में आप तो ला कर रहे हैं? कौन से कानून में लिखा कि मकान गिराए? मकान जो माफिया होते बेटा, कोई इस तरह की घटना होती है या कोई रेप जैसा कोई मामला होता है तब अपन कोई मतलब संगीन अपराध होता है तब अपन मकान गिराते हैं। कानूनन तो मकान गिरा नहीं सकते। अभी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अभी पता होगा हरियाणा में मकान गिरा रही थी सरकार, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बिना उसके आप कैसे गिरा सकते हो? मान लो एक मकान में 10 लोग रहते हैं, एक अपराधी है, तो 9 ने क्या गलती? मकान तो 10 का है ना, तो अपराधी एक है, तो 9 ने क्या अपराध किया? तो कानूनन तो मकान गिरा नहीं सकते। कानूनन तभी गिरा सकते जब अतिक्रमण हो, तब बिल्कुल किसी का भी गिरा सकते। वो तो कभी भी गिरा सकते, किसी का भी गिरा सकते। बाकी केस जैसा आपने चाहा वैसा केस बन गया, जैसी आपने धाराएं चाही वैसी धारा लग गई, अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो सरकार के स्तर पर तत्काल जो चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें तत्काल जो हो सकती थी वो कर दी। फिर उसी दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अपन 10 लाख रुपये वो नौकरी दे देंगे बच्ची को। तो अब इससे ज़्यादा और सरकार क्या करेगी? घटना हुई है, अब वो घटना तो हुई है, ये बात सही है, दुखद है। किसी की भी मृत्यु हो तो दुखद तो होती ही है, पर अब सरकार उसके बाद जो कर सकती वही तो करेगी, उसके अलावा सरकार क्या करेगी? उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर सीएम मोहन यादव और भूपेंद्र सिंह का एक फोटो शेयर किया है। फोटो उस वक्त का है जब सीएम मोहन यादव बड़ौदिया नौनागिर गांव गए थे और अंजना के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। उमंग सिंघार ने लिखा है कि गौर से देखिए जनता, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा ये शख्स सागर में बड़ौदिया नौनागिर हत्याकांड के एक पूरे परिवार की मौत का साजिश करता है। बड़ौदिया नौनागिर हत्याकांड के आरोपियों को इस भाजपा नेता का संरक्षण प्राप्त है। पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में सागर जिले के बड़ौदिया नौनागिर गांव में पुरानी दुश्मनी को लेकर लोगों के एक समूह ने नितिन अहिरवार की पीट कर हत्या कर दी थी। उसकी मृत्यु के बाद अंजना अहिरवार ने एक एफआईआर दर्ज कराई कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है, क्योंकि कुछ लोग उत्पीड़न मामले में समझौते के लिए उन पर दबाव डाल रहे थे। बीते शनिवार को हत्या के मामले में राजीनामे को लेकर हुई बैठक के दौरान मृतक नितिन के चाचा राम सेवक अहिरवार की हत्या कर दी गई। जब राम सेवक का शव पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से गांव लाया जा रहा था, तब उसकी भतीजी अंजना की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरा विपक्ष हमलावर है
मामले ने तुल पकड़ा तो सीएम मोहन यादव मृतका के घर गए, हर संभव मदद का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।